आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 54वें भाग ब्राह्मण की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्योदय होते होते तो सारा पाटन ही सूना हो गया। जिन गली और राजमार्गों पर सैनिकों, घोड़ों, हाथियों का जमघट जमा रहता था, वे सब सूने हो गए। जिन हाट बाजारों में भांति भांति का क्रय विक्रय होता था, वहां सन्नाटा छा गया। दरबार गढ़ की सारी चहल पहल खत्म हो गई। केवल 5 सैनिक दरबार गढ़ की ड्योढ़ियों में बैठे और 2-4 भीतर बाहर आते जाते देख पड़ते थे। घरों के द्वार बंद, दुकानों के द्वार बंद, देवालयों के पट बंद और विद्यालयों के द्वार बंद। पनघट सूने, ताल, सरोवर, नदी, कूप, बावड़ी सब सूने। जैसे आज सूर्य व्यर्थ ही पाटन पर प्रकाश बखेर रहा था, वायु व्यर्थ ही चल रही थी, इस प्रकार आज पाटन जीवित श्मशान हो रहा था। चंद्र शर्मा ने नगर में ड्योढ़ी फिरवा दी। कोई जन नगर से बाहर न जाए। नगर के फाटक बंद करा दिए गए और अपने आदेशों और कूटनीति का प्रभाव देखने वो स्वयं घोड़े पर सवार होकर नगर में निकले। उनके अकेले अश्व की टापों की आवाज उन्हीं के कानों में आघात करने लगी। दोपहर दिन चढ़े, दोनों ब्राह्मणों की मंत्रणा सभा बैठी। मंत्रणा सभा में कुल जमा 2 ही आदमी थे, चंड शर्मा और भस्मांक देव। भस्मांक देव ने कहा, यहां तक तो हुआ। अब ये कि आप इसी क्षण सिद्धपुर चले जाइए और दुर्लभ देव के सम्मुख भली भांति रोना गाना करके कहिए कि राजा, प्रजा, सेठ, साहूकार सब कोई पाटन को सूना छोड़कर भाग गए हैं। बाणबली भीमदेव सोमनाथ में अमीर से युद्ध करने सारी सेना ले गए हैं। सारा राजकोष राजा ले गए हैं। पाटन आरक्षित है। आप धीर, वीर, प्रतापी, धर्मात्मा और सब भांति योग्य पुरुष हैं। जैसे संभव हो पाटन की रक्षा कीजिए। जो नगरजन वहां हैं उन्हें अभय दीजिए। आप देश के राजा हैं, राजधर्म पालिए। प्रजा के जान माल की रक्षा कीजिए। इस प्रकार की बातें आप कहिए, परंतु चेष्टा ऐसी कीजिए कि वो ना तो पाटन आए, न अपनी सेना लाए। उसकी समूची ही सैन्य शक्ति को हमें समय कुसमय के लिए सुरक्षित और अक्षुण्ण रखना है। कदाचित अमीर से निर्णायक युद्ध आबू में ही करने का अवसर आए, तो यही सैन्य हमारे पृष्ठ का बल होगा। ये हमें न भूलना चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि वो अमीर को ठंडा करके पाटन ले आए और अमीर पाटन की बिना कोई हानि किए आगे को सरक जाए। इतना हो कि बस फिर वापसी में देव विपाक से वो बच आया भी तो हम उसे समझ लेंगे। यदि आप ही दुर्लभ के प्रतिनिधि बनकर अमीर से मिल लें और पाटन में हम ही अमीर का स्वागत करें और पाटन की तनिक भी क्षति बिना किए उसे प्रभास की राह पर धकेल दें, तो और भी अच्छा है। समय बहुत कम है और काम अधिक है, इसलिए देव आप अभी इसी क्षण सिद्धपुर की ओर कूच कर जाएं। मैं गुप्त राजकोष आदि की सुरक्षा व्यवस्था करके नागरिकों की सहायता से तब तक अमीर के स्वागत की तैयारियां कर रखूंगा। देव सहमत हुए तथा आवश्यक परामर्श कर तत्क्षण सिद्धपुर की ओर कूच कर गए। अब चंड शर्मा ने नगर के अवशिष्ट नागरिकों के प्रमुखों को दरबार गढ़ में बुलाया और उनसे कहा, भाइयों, ये भारी विपत काल आया है। ऐसा करो जिससे सांप मरे, लाठी न टूटे। राजा सब राजकोष और सेना लेकर भाग गया है। हमारे पास न लड़ने के शस्त्र हैं न सिपाही। हम किसी भांति गजनी के सुल्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरी राय तो ये है कि हम लोग चलकर अमीर की खातिर खुशामद करके किसी तरह उससे ये आश्वासन ले लें कि पाटन पर वो आक्रमण न करे, सीधी राह सोमनाथ चला जाए। हम उसका कोई विरोध नहीं करते। सोमनाथ पट्टन में उसका जो हो सो हो। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कहा, ऐसे कायर प्रस्ताव से तो मर मिटना ही अच्छा है। ऐसा हम करेंगे तो पाटन की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी। परंतु चंड शर्मा ने कहा,
भाइयों, जानबूझकर अपना सत्यानाश करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अमीर तुम्हारे घर बार लूट लाट कर, तुम्हारी बहू बेटियों की आबरू धूल में मिलाकर पाटन को राख का ढेर बनाकर आगे जाए, वो अच्छा, या वो बाहर ही बाहर खिसक जाए, ये अच्छा है। आखिर बाणबली भीमदेव उसके दांत तोड़ने को प्रभास में बैठे ही हैं। ये तो एक राजनीति की बात है, इसमें कायरता क्या है? केवल नष्ट होने के लिए साहस करना तो आत्मघात कहाता है, और आत्मघात सदैव ही पाप है। अश्ता-पश्ता कर पाटन के नागरिकों ने चंड शर्मा की युक्ति को स्वीकार किया, और तब चंड शर्मा ने उन्हें समझा बुझाकर तथा शांत कर विदा किया। इसके बाद वे अपनी योजना पूर्ति की सब गोपनीय व्यवस्था करने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 54वें भाग ब्राह्मण की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।